मुकदमा फाइल करने के लिए नोटिस हमने उनको दिया है। एक्चुअल उन्होंने साहू समाज के खिलाफ टिप्पणी की थी फेसबुक के माध्यम से। उन्होंने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मैं भोपाल गई और वहाँ पर राजा भोज के साथ मैंने अपनी फ़ोटो निकाली और हमें गंगू तेली भी मिले थे, लेकिन गंगू तेली के साथ में हमने फ़ोटो नहीं निकाली और वो फ़ोटो मैं पोस्ट कर रहे हैं। उससे पूरा साहू और तेली जो समाज है उनका पूरा सामाजिक रूप से अपमान हुआ है और उन्होंने उसको सोशल मीडिया पर प्रसारित किया, तो ये साइबर क्राइम में भी आता है और साइबर मानहानि में भी आता है। तो पूरे साहू समाज का मानहानि हुई है। हमारे साथी हैं, अधिवक्ता हैं, बार के पदाधिकारी हैं मिस्टर विजय साहू, उन्होंने जब ये इस पोस्ट को पढ़ा तो कमेंट किया और भी कई लोग साहू समाज के थे, उन्होंने भी कमेंट किया। तो प्रत्युत्तर में जो उनका जवाब आया वो और हैरान करने वाला था। उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नकारात्मक लोग हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं और हमने ऐसा कुछ टिप्पणी नहीं की थी। और प्रधानमंत्री को भी कोट कर दिया उन्होंने साथ में कि हम वो इस जाति से हैं, जबकि उनको नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। तो उन्होंने पूरा साहू समाज का जानबूझकर अपमान किया। वो पढ़ी लिखी एक अपने आप को डॉक्टर लिखती हैं, शायद पीएचडी भी होंगी, इसीलिए डॉक्टर लिखती हैं। और वो जान के कि ये हम पूरे समाज को अपमानित कर रहे हैं और उन्होंने जानबूझ करके एक बार भी पोस्ट किया और फिर जवाब में भी यही चीज़ लिखी कि जो भी विरोध कर रहे हैं वो नकारात्मक लोग हैं। कहावत को तो वो कहावत की तरह है, लेकिन उसको इस तरह से कि हमें गंगू तेली मिले थे, उन्होंने कहावत को कोट नहीं किया। उन्होंने कहा राजा भोज के साथ हमने अपनी फ़ोटो निकाली और गंगू तेली भी मिले थे, उनके साथ फ़ोटो नहीं निकाली। कहावत तो पुराने ज़माने में किंवदंती बन गई होगी और वो एक हिंदी मुहावरा बन गई। उसको उस परिप्रेक्ष्य में अगर कहीं कहा भी जाए तो शायद वो मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन जब ये कहे कोई व्यक्ति कि हम गंगू तेली भी मिले थे, उनके साथ फ़ोटो हमने नहीं निकाली, तो उनको 15 दिन का टाइम दिया है। लीगली 499 आईपीसी में ये प्रोविज़न है कि 14 दिन का समय दिया जाता है और 14 दिन के भीतर हमने उनको कहा है कि वो साहू समाज का पूरा यहाँ झांसी में लोगों को बुलाएं, समाज के लोगों को, और उनके सामने माफ़ी मांगी और वो कहें कि क्योंकि उन्होंने जानबूझ के ये सब बातें कही हैं। क्योंकि जब जवाब उन्होंने अपना पोस्ट किया तो उसमें जवाब में भी कहा कि नकारात्मक लोग ही विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि उनने ये जान के वो कर रहे हैं। मैं डॉक्टर विजय सिंह साहू, कार्यकारिणी सदस्य जिला अधिवक्ता संघ झांसी एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन राजनीतिक प्रकोष्ठ। साहू जी, आपने एक कंप्लेन वकील साहब के मार्फत कोर्ट में फाइल कराई है, क्या है मामला? अनामिका अंबर जी ने क्या ऐसी टिप्पणी की थी कि आप आहत हुए? आहत होने का मुख्य जो कारण है, पहले उस पर जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी एवं भक्त शिरोमणि माता कर्मा देवी की जो जन जागृति यात्रा 5 सितंबर मुक्ता काशी मंच से प्रारंभ हुई थी, जिस यात्रा का उद्देश्य है पूरे उत्तर प्रदेश में यह जन जागृति इस यात्रा हर जनपद में जा रही है, पूरे 75 जिलों में इस यात्रा का भ्रमण है। लेकिन हमारी जो कवयित्री अनामिका अंबर जैन जी हैं, इन्होंने इस यात्रा में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से हमारे साहू समाज के लोगों में जो उत्साह आ रहा था उनका मनोबल गिराने के उद्देश्य से कि यह यात्रा हम लोग क्यों निकाल रहे हैं कि सामाजिक चेतना आए, राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। लेकिन यह बात कवयित्री जी को नागुजार गुजरी है, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर साहू समाज लामबंद हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, इनके मनोबल बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी मिलने लगेगी। इसीलिए इन्होंने पोस्ट डाली है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। लेकिन गंगू तेली जी का अगर वो इतिहास पढ़ेंगी कि वो कहावत क्यों बनी है, क्योंकि गंगू तेली हमारे समाज के महान प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने अगर राजा भोज को कभी किसी कारण पराजित किया होगा तब वो जाकर कहावत बनी होगी कि कहाँ राजा भोज थे और गंगू तेली से पराजय स्वीकार कर ली उनने, गंगू तेली ने उनको हराया होगा। लेकिन उन्होंने जो शब्द यूज किया है कि गंगू तेली मुझको मिले लेकिन उनके साथ हमने फ़ोटो नहीं ली, तो मैं जानना चाहता हूं कि गंगू तेली उनको सपने में मिले या वो उन्होंने आकर उनसे कहा कि हमारे साथ भी फ़ोटो लीजिए, राजा भोज के साथ ली। हम यह चाहते हैं जो यात्रा का शुभारंभ 5 सितंबर मुक्ता काशी मंच झांसी से हुआ है, कवयित्री जी झांसी मुक्ता काशी मंच आकर उसी स्थान पर आकर हमारे समाज के लोगों को एकत्रित करने का मैं कार्य करूंगा। पूरे प्रदेश के समाज के लोगों को बुलाने की मैं
बात करता हूं समाज के, क्योंकि यह पूरे प्रदेश के लोगों ने इस मैसेज को वायरल किया है, कई लोगों ने इसको पुलिस कंप्लेन भी की है, वहां आकर सार्वजनिक रूप से वह माफ़ी मांगे।